एपिसोड स्टार्ट होता है इनके क्लासरूम से। इनका लंच होता है। सुबह और हागिटा ब्रेड लेने जा रहे होते हैं कि तभी काकेरू बोलता है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहूँगा। सुबह बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम लंच नहीं बनाती? काकेरू बोलता है नहीं। सुबह बोलता है ठीक है, फिर तुम्हारा स्वागत है। और तभी नाहो को लेटर में लिखा हुआ याद आता है, जिसमें लिखा होता है कि काकेरू सॉकर क्लब का प्रोविजनल मेंबर बन गया और उसने बोला कि उसकी मॉम उसके लिए लंच नहीं बनाती, तो मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी और कल लाऊंगी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब नाहो स्कूल में लेटर में लिखी हुई बात याद कर रही होती है और बोलती है, काकेरू हमारे साथ नहीं होगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती। स्कूल ख़त्म होने के बाद आजू नाहो से बोलती है कि क्या तुम शॉपिंग पे चलना चाहोगी? नाहो बोलती है ठीक है। और सुबह काकेरू से बोलता है कि सॉकर प्रैक्टिस पे चलना चाहोगे तुम? काकेरू बोलता है मैं, मगर क्यों? सुबह बोलता है कि मुझे किसी ने बताया कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, मुझसे भी बढ़िया। सुबह बोलता है मैंने सही कहा ना नाहो? काकेरू बोलता है ना हो, तुम ज़्यादा ही बोलती हो, और उसके सर पे हल्के से पंच मारता है। इस पे आजू हंसने लगती है और बोलती है ये क्या था, तुमने उसके सर पे नॉक किया। अब सुबह काकेरू को अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी एक बटन नीचे गिर जाता है। आजू उसे उठाती है और बोलती है ये किसका है? सुबह बोलता है ये मेरा है। नाहो बोलती है कि मैं इसे सिल दूंगी, मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ। अब वो बटन सिल रही होती है। सुबह बोलता है कि तुम सॉकर प्रैक्टिस देखने क्यों नहीं चलती? काकेरू भी आ रहा है। आजू बोलती है वो नहीं आएगी, वो हमारे साथ चल रही है। सुबह बोलता है थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती हो। नाहो बोलती है ठीक है। सुबह खुश हो जाता है इस पे और काकेरू तभी हंसने लगता है ये सुन के। सुबह बोलता है क्या हुआ? काकेरू बोलता है कुछ नहीं। अब ये चले जाते हैं और सुबह बाकियों को भी आने को बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में सॉकर गेम चल रहा होता है और काकेरू भी खेल रहा होता है और बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। नाहो ये देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है। सुबह और काकेरू एक साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं और काकेरू गोल भी कर देता है। ये मैच वो जीत जाते हैं। गेम के बाद सब काकेरू की तारीफ करते हैं। सुबह बोलता है काकेरू सॉकर क्लब ज्वाइन कर रहा है। काकेरू बोलता है मैंने कब बोला? सुबह बोलता है अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारा टैलेंट बेकार जाएगा। काकेरू बोलता है मगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता प्रैक्टिस के लिए। सुबह बोलता है तुम हमें प्रोविजनल बेसिस में ज्वाइन कर सकते हो, और काकेरू मान जाता है इस पे सुबह बहुत खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। अब नाहो सुबह को बोलती है कि मैंने तुम्हारा बटन लगा दिया है, और उसे उसका कोड दे देती है। काकेरू बोलता है तुम बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह हो। आजू बोलती है ऐसी मॉम जो अपना लंच भी खुद बनाती है सुबह। अब काकेरू नाहो से बोलता है ये क्या तुम मेरे लिए भी लंच बना सकती हो? नाहो बोलती है ठीक है मैं बना दूंगी, कल तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। काकेरू बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में नाहो घर में होती है और बर्तन धोते हुए सोच रही होती है कि काकेरू के लिए लंच ले जाए या नहीं। वो बोलती है कि मैं उसके लिए बनाना चाहती हूँ, मगर उसने बोला कि वो मजाक कर रहा था, शायद मुझे नहीं बनाना चाहिए। अब रात में नाहो अपने कमरे में लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने उस दिन काकेरू के लिए लंच नहीं बनाया और बाद में पछताई। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए लंच बनाओ। अब नाहो बेड से खड़ी हो जाती है और नाहो की मॉम तभी आती है और उसे किचन में देखती है। वो नाहो से बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो? नाहो बोलती है कि मैं कल के लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है कल क्या कोई सॉफ्टबॉल गेम है? ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है खाना। अब अगले दिन सुबह नाहो लंच तैयार कर रही होती है और उसकी मॉम उसे देखती है और बोलती है ये सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं हो सकता, और नाहो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अब वो अपना लंच पैक कर लेती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। उसकी मॉम बोलती है लगता है इसे अपनी पसंद का लड़का फाइनली मिल ही गया है। अब नाहो स्कूल में होती है और काकेरू भी आता है। नाहो सोचती है कि इसे मैं लंच होते ही लंच दे दूंगी और भाग जाऊंगी, मैं ये कर सकती हूँ, और पूरे टाइम इसी के बारे में सोच रही होती है। और फाइनली लंच शुरू हो जाता है। नाहो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो काकेरू को लंच कैसे दे, कि तभी सुबह काकेरू को ब्लड लेने चलने को बोल देता है उसके साथ, और जब तक नाहो उसे बुलाए तब तक काकेरू जा चुका होता है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद नाहो घर जा रही होती है कि तभी काकेरू आ जाता है। ये बातचीत करते हैं और काकेरू बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ सुबह के साथ सॉकर की। फिर काकेरू नाहो से बोलता है तुम्हारे बैग आज कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा है, लाओ मैं इसे पकड़ लेता हूँ। और तभी नाहो सोचती है इसमें तो लंच है, और उसे धक्का दे देती है और काकेरू का बैग नीचे गिर जाता है। वो नाहो को सॉरी बोलता है और वहाँ से चले जाता है। अब नाहो घर जाते वक्त सोच रही होती है कि काश मैं उसे लंच दे पाती। वो घर जाते टाइम काकेरू और सुबह को देखती है और वह काकेरू को बुला के उससे माफ़ी मांगती है और भागने लगती है। काकेरू उसे रोक देता है और बोलता है तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? सुबह बोलता है मैं निकलता हूँ, तुम जाओ एक साथ। अब काकेरू और नाहो एक साथ घर जा रहे होते हैं। नाहो बोलती है अब मैं क्या करूँ,
ये तो लेटर में लिखा ही नहीं था। अब काकेरू नाहो से पूछता है कि नाहो तुम स्कूल के पास रहती हो? नाहो बोलती है मैं जोयामा पार्क के पास रहती हूँ, क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? काकेरू बोलता है नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। फिर नाहो उसे बताती है कि ये कहाँ पर है। और फिर काकेरू बोलता है जब तुम घर जाती हो तो तुम क्या करती हो? नाहो बोलती है मैं अपनी मॉम की हेल्प करती हूँ खाना बनाने में, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। काकेरू बोलता है मुझे पता था, क्या तुम्हारी कोई और भी हॉबी है? नाहो बोलती है हाँ, मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है। इस पर काकेरू हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम बैठना चाहोगी? नाहो बोलती है ठीक है। अब ये दोनों एक बेंच में बैठे होते हैं। काकेरू बोलता है तुम्हें और क्या करना अच्छा लगता है? नाहो बोलती है तुम कितने क्वेश्चंस पूछते हो? काकेरू बोलता है बस थोड़ा क्यूरियस था, तुम भी मुझसे पूछ सकती हो अगर तुम चाहो। नाहो बोलती है तो तुम क्या करते हो घर जाते हो जब तुम? काकेरू बोलता है मैं गेम्स खेलता हूँ। फिर नाहो बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे जब तुम 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आए, और तुम सॉकर क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करते? फिर काकेरू बोलता है मेरी मॉम नहीं रही, स्कूल के पहले दिन उन्होंने खुद को मार दिया और मैं उनके अंतिम संस्कार में बिजी था, इसलिए स्कूल नहीं आया। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि मैं कोई क्लब ज्वाइन नहीं करूँगा। नाहो मन ने बोलती है लेटर ने बोला था कि काकेरू को इनवाइट मत करना, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं फेल हो गई। अब ये दोनों जा रहे होते हैं कि तभी नाहो काकेरू को बुलाती है और लंच निकालते हुए बोलती है प्लीज़ ये ले लो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया था मगर तुम्हें दे नहीं पाई। काकेरू उसे ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है और नाहो को थैंक्स बोलता है। नाहो बोलती है अब से मैं रोज़ तुम्हारे लिए लंच लाऊंगी, कल, परसों, उसके अगले दिन और उसके भी अगले दिन, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज़ सुबह फ़ोन करके उठा भी दूंगी। इस पर काकेरू हंसने लगता है और बोलता है सच में तुम एक मॉम की तरह हो। फिर नाहो मन में बोलती है कि काकेरू ऐसा ही हंसता रहना चाहिए, फ्यूचर में भी, 10 साल बाद भी। अब नेक्स्ट सीन में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे फ्रेंड सुआ और नाहो का वेट कर रहे होते हैं। आजू नाहो की गोद में बच्चा देख के बोलती है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अच्छा हुआ ये सुआ पे नहीं गया। और सब हंसने लगते हैं। ये सब वैन में बैठ जाते हैं। सुआ बोलता है तुम सब काकेरू को क्या दे रहे हो? वो बोलते हैं ये एक सीक्रेट है। अब प्रेजेंट में 16 साल वाली नाहो लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है सर्दियों में अपने 17th बर्थडे पे काकेरू गुजर गया एक एक्सीडेंट में। उसने जितने वादे अपने फ्रेंड से किए थे सब पीछे रह गए और हम सबको पछतावा होता है ये जान के कि हम उसे बचा सकते थे। ये सब 16 साल वाली नाहो पढ़ रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो बोलती है काकेरू मैं उसे बचा लूँगी, मैं कसम खाती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था और इस एपिसोड में हमें कुछ चीज़ पता चली है, जैसे कि जो फ्यूचर में 10 साल बाद वो छोटा बच्चा है वो नाहो और सुआ का है। इसका मतलब इन दोनों की मैरिज हो चुकी है फ्यूचर में। और इससे हमें ये पता चलता है कि स्कूल के दिनों में सुआ नाहो को पसंद करा करता था। सो ये चीज़ हमें इस एपिसोड से पता चली है। तो आगे के एपिसोड देखना है तो चैनल पे बने रहो, और वीडियो अच्छी लगी हो ये आपको तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना जिससे ऐसी और भी वीडियोस देख सको आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।